जैसे NH4+ का आपके पास में, एक बार देख लो क्या कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन करते हुए। पहले हम क्या करते हैं कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, भाई N के पास कितने हैं और H के पास कितने हैं। N के पास कितने हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पर कितने हैं, ये 4, तो 4 × 1, तो आपके पास हो गया 5 + 4 दैट इज 9। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, क्योंकि +1 है आपके पास में, दैट इज अनायन और कैटायन। पक्का। आपके पास में आपके पास कैटायन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनायन के केस में माइनस होता है, 9 - 1 इज 8। 8 को आपने, क्योंकि 8 आपका छोटा है, हमारा 8 से छोटा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्या आया, 4 आपके पास, रिमाइंडर इज 0, तो आपके पास x आ गया 4। अगर x 4 है तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। फॉर्मूले में प्लस नहीं लगा हुआ तो नहीं बनता है कुछ। तो ये आपके पास मेन है जिनके आपके पास में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कई सारे आपको निकलवा दिए थे, राइट। नेक्स्ट वी कम टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम बात करते हैं किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से पता चल रहा है कि जब आप बात कर रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास में। हमने देखा हमारे पास में कई तरीके के बॉन्ड बनते हैं, राइट। हमारे पास क्या है, कई तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं उनके पास। वी हैव आयनिक बॉन्ड, वी हैव कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आपके पास में। ये जो बॉन्ड्स आपके पास में है, ये बॉन्ड्स किसके कारण बन रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहे हैं आपके पास इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास में एग्जिबिट कर रहा है, उसके कारण फॉर्म हो रहे हैं। और इस फोर्स के कारण हमारे पास एक वंडरवॉल फोर्स क्रिएट हो जाता है, जो वंडरवॉल हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था आपके पास। इन्होंने सबसे पहले इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास में इनर गैसेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो गैसेस जो है वो मोस्ट स्टेबल है। दैट मीन्स इनके हिसाब से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच, राइट। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और साथ ही जो नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह का ऐसा इंट्रैक्शन होता है आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस कारण से मॉलिक्यूल्स आपस में हेल्ड टुगेदर रहते हैं, आपस में पास रहते हैं। तो अगर आपको बताना हो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भाई क्या है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव interactions between the different molecules of a substance are called intermolecular forces आपके पास, ठीक है। अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड्स में, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करते हैं। तो ये जो आपके पास में फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में उससे कम, एंड गैसेस में सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आने बात। इसको हमने जो बताया, हमने बात करी हाइड्रोजन के साथ, इसको हमने बताया किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ में। कहते हैं एक मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन एटम आपके पास में लिंक किया जाता है, हाइड्रोजन एटम गेट्स लिंक विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, yes or no? So this will attract the electron, ये उसको जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। जिस कारण से जब इसने इसको अट्रैक्ट किया तो इसके कारण इस पर हाइड्रोजन पर आ गया एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस पर आ जाता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
तो सेम वे अनलाइक चार्ज क्रिएट होने के कारण ये दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है आपके पास में इनके बीच में, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बात? इसी कारण से जब किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब ये तो हमने एक की बात कर ली, पर किसी दूसरा आपके पास एक और HX आ गया, आपके पास एक और HX आ गया आपके पास में, तो ये क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर, क्या करेगा, दोनों के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर देगा। कैसे? लेट्स चेक फॉर हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HF आपके पास में। अब अगर आप HF को देखो, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है, इस पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई दूसरा होगा, उसमें भी सेम चीज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम होगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन, तो इस कारण से क्या होगा, ये दूसरे एटम के फ्लोरीन के साथ में एक बॉन्डिंग बना के रखेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, हाँ है ना। सेम ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया दूसरे फ्लोरीन के साथ में जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, इसके साथ में, इसके साथ इसी वाले बॉन्ड। वो तो बॉन्ड बना ही हुआ है ना उसके साथ, बॉन्ड टूटा थोड़ी ना है। हाँ वो ठीक है, जैसे हाइड्रोजन अभी इससे भी एक पार्शियल बॉन्ड मिला है, तो वो इसके साथ भी तो बना सकता है। क्या कह रहे, इसके साथ भी बना सकता है आपके पास में, वो एक लैटिस बना हुआ है ना, उसके साथ बनाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको तो वीक चाहिए ना। इसके साथ एक पार्शियल पॉजिटिव एंड सो ऑन आपके पास चलता रहेगा आपके पास। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में हमें हाइड्रोजन क्लोराइड में इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग किसके कारण बनी, ये हाइड्रोजन के कारण, तो दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या आपके पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास में, एंड इट इज अ वेरी वीक बॉन्डिंग, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, बस वो पार्शियल चार्ज के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 134 डिग्री। समझ में आई बात? ये क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस कारण से। ऐसे ही देखो, अगर OH में देखो आप, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है आपके पास में, इसके पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। क्या प्रेजेंट है आपके पास में, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हाइड्रोजन के साथ अटैच, ऑब्वियसली। अभी एग्जिस्ट किस में करा, देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में, दैट इज एक OH बॉन्ड है आपके पास, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव आपके पास, है कि नहीं। सेम आपके पास हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे अटैच है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है आपके पास में, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, सेम वाटर मॉलिक्यूल, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में सेम लैटिस मिलेगा आपको। इन दोनों के बीच में एक वंडरवॉल फोर्स क्रिएट हो गया। ये हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, इस कारण से इसने दूसरे ऑक्सीजन को जो पार्शली नेगेटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। आप कहोगे कि भाई ये इसके साथ नहीं कर सकते, इसके साथ भी कर सकता है आपके पास में, उसके साथ भी कर लेगा सेम सेम वे। जो पास में है पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके साथ में
आपके पास मिलेगा। समझ में आ रही बात? दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है आपके पास में? हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरह की इंटरेक्शन के कारण, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण आपके पास में राइज होती है, जिसमें हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्ड है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण। मतलब हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। सबसे पहली कि हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये बॉन्ड नहीं चलेगा। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कि वो एक पोलैरिटी राइज कर सके जो दूसरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ से चाहिए आपके पास। दूसरा, एटम की साइज जो होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपने पास में अट्रैक्ट कर पाएगा, वरना वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास और लार्ज साइज का है, तो वो तो हाइड्रोजन वाले को ही अपनी तरफ भी ले जाएगा। ये सुनो, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आपके पास सवाल आता है कि क्लोरीन क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, साइज बड़ी होती है, जिस कारण से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्मॉल क्रिएट होता है। पर वहीं पे आपके पास फ्लोरीन करता है, क्योंकि इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है। समझ में आ गई बात? एंड दिस इज अ वेरी वीक बॉन्ड। ये बहुत ही वीक बॉन्ड है आपके पास में, क्योंकि ये सिर्फ आपके पास में इंटरेक्शन के कारण है, अट्रैक्शन के कारण। कोई रियल बॉन्ड नहीं बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही क्रिएट होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, देन कोवलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज द वंडर वॉल फोर्स या लंदन फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है। अब देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के हैं आपके पास में। एक है आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है आपके पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में नहीं बात? समझो, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास में, और दूसरा है आपके पास में इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। देखो, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। इंटरमॉलिक्यूलर कब बनते हैं आपके पास में? सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर बनते हैं आपके पास में, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर आपके पास में। जैसे HF की बॉन्डिंग जो अभी आपको बताई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के आपके पास में, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर आप जिगजैग चेन्स देखेंगे मॉलिक्यूल्स की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के रखती है। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ये सेम एलिमेंट की साथ बनेगा। सेम मॉलिक्यूल एलिमेंट थोड़ी ना बेटा। नहीं, ये पेपर में सॉरी से काम नहीं चलेगा। चल जाएगा भाई, एक HF में दूसरे HF, या तो ऐसा होगा कि भाई अपने ही, मान लिया आपके पास 3 से 4 एटम होते हैं इसके पास, तो अपने ही दूसरे एटम के साथ बना लेता, वरना सेम टाइप ऑफ डिफरेंट HF का ही दूसरा आपके पास, तो उसी कंपाउंड के दूसरे के साथ में ये बना लेते हैं। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। क्या है आपके पास में? इंटरमॉलिक्यूलर, जो जिगजैग जिगजैग चेन बना के रहता है आपके पास में। ये सही से लिखा नहीं गया है, तो दिस इज H F, देन फिर H, देन F, इस तरह का जो ऊपर आपको बताया है ना, सेम वो वाली आपके पास। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ सेम आपको अभी बताया कि वाटर में आपके पास में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास में, तो इस कारण से उसके पास में दो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गए आपके पास में। तो ये हमारे पास में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहता है। क्लियर? आप समझो इंट्रामॉलिक्यूलर के, ये बॉन्ड आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में एग्जिस्ट करेगा आपके पास। कब? सेम मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? सेम मॉलिक्यूल के लिए। भाई दूसरे मॉलिक्यूल के पास नहीं जाएंगे आपके पास में, किसके पास बनाएंगे? सेम मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कैसे?
बताओ कैसे बनाएंगे आपके पास में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको उसके एग्जाम्पल बताया ना, इसके एग्जाम्पल समझो आपके पास। सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हम बात करते हैं नाइट्रोफिनॉल, क्लोज में मिलेगी आपको ओ नाइट्रोफिनॉल। आपके पास कहाँ है आपके पास ऑक्सीजन, दिस इज ओ एच, आपके पास फिनॉल इज एल्कोहल ग्रुप अटैच है आपके पास, नाइट्रो इज नाइट्रो ग्रुप आपके पास अटैच है, दैट इज NO2। ठीक है, NO2 अटैच है आपके पास, तो उस बेंजीन में, बेंजीन C6H6, बेंजीन पता चल गया बीच में सर। ये जो उसके ऑल्टरनेट बॉन्ड्स है उसको इस तरह से बना देते हैं जब वो पता चले। So this O is negative and this H is what? Hydrogen is what? Positively partial positive charge. तो यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो दूसरे के पास गया ही नहीं है। अपने से बनाएंगे। हाँ, इंट्रा, इंट्रा इज अपने के साथ में, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आपका ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, अगर मान लो पोजीशन चेंज हो जाती है आपके पास, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये इस तरह से हमारे पास अटैच है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और H प्लस यहाँ पे, तब भी क्या होगा, ये जो पार्शियल नेगेटिव है क्या बन जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। So this type of bond exists in mostly organic compounds आपके पास में, जिनके पास में क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आपके पास सैलिसिलिक एसिड में मिलेगा आपको, सल्फोनाइड में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर आपके पास। अब देखो बात आती है कि इनका यूज कहाँ होता है, इस तरह के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास में हम क्यों पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है आपके पास। देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास, दो मेन चीजें जो इसके कारण होती है, दैट इज फर्स्ट इज एसोसिएशन एंड नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन आपके पास। देखो एसोसिएशन क्या होता है, देयर आर सर्टेन एटम्स आपके पास में, सर्टेन कंपाउंड्स आपके पास में जो कि हमेशा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जोड़े के साथ एग्जिस्ट करेंगे आपके पास, दैट इज लाइक पेयर में बोल सकते कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, क्योंकि वो आपके पास में, मतलब जैसे हम करते हैं ना ए बी, तो बी ए फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ए बी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो दिस इज देयर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आपके पास, पर इसलिए उसको डाइमर कहा जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है आपके पास, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन आपके पास। डिसोसिएशन एक्वस फॉर्म में, जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन क्यों होता है आपके पास, आयन फॉर्मेशन के लिए होता है, है ना, हम इसीलिए करते हैं ताकि आयन लग जाए आपके पास में। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं HF, हम बात कर रहे हैं HF, तो HF इजीली डाइफ्लोराइड आयन जो है वो आपके पास में इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपके पास डिसोशिएट हो जाए, वो आयंस फॉर्म कर लेगा आपके पास। समझ में आ रही बात? इसीलिए कुछ कंपाउंड्स जैसे KHCl2, KHBr2, KHI2, ये कंपाउंड्स आपके पास में एग्जिस्ट ही नहीं करते,
क्यों? क्योंकि ये आपके पास में कभी भी HCl, HBl या HI ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इस कारण से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं कभी। पर HCl को तो एज अ कंपाउंड मान के हाँ हाँ, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। समझ में आ गई? नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म आपके पास। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस में, देखो वाटर की बात करें आपके पास, क्या वाटर के बिना लाइफ को एग्जिस्टेंस मान सकते हो? नहीं। वाटर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो लाइफ विदाउट वाटर, विदाउट लिक्विड इज इम्पॉसिबल। और वो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि नॉट इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजिडिटी को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? रिजिडिटी ऑफ सब्सटेंसेस को इंक्रीज कर देता है, वो आसानी से किसी दूसरे में जो है वो डिसॉल्व हाइड्रोजन दूसरे करेगा। अच्छा प्रोटीन प्रॉपर्टीज करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास में सॉल्युबिलिटी। क्या है आपके पास में? सॉल्युबिलिटी आपके पास में। देखो जो लोअर एल्कोहल्स हैं, जब हमने एल्कोहल्स पढ़ा तभी हमने पढ़ा था कि जो लोअर एल्कोहल्स हैं ये तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके साथ खत्म करें। बट हायर एल्कोहल्स आपके पास में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो लोअर एल्कोहल्स हैं उनमें एल्कोहल है आपके पास, दैट इज OH। OH बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट हायर एल्कोहल्स नहीं फॉर्म कर पाते। क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड स्पेस एरिया कम हो गया आपके पास, वो नहीं कर पाएंगे आपके पास। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें आपके पास, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी जैसे नंबर ऑफ एटम्स आपके पास में इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। they have higher boiling point, that is they are less volatile आपके पास, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास, तो आपको डबल बॉन्ड ढूंढने पड़ेंगे आपके पास में। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग आपके पास में, उसको तोड़ना आसान नहीं है। देन वैन डर वाल्स फोर्स आपको बताया था, बॉन्डिंग का ऑर्डर आयनिक, देन कोवलेंट एंड देन हाइड्रोजन। तो वैन डर वाल और डाइपोल से स्ट्रॉन्गर है आपके पास, हायर बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर क्यों होता है? क्यों? आइस में क्या होता है आपके पास में कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके पास में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे एंड एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक टेट्राहेड्रल उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया जो कि क्लोजली पैक्ड है, जिस कारण से वो एक दूसरे के ज्यादा पास आ गए, तो पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी रिड्यूस हो गई। डेंसिटी रिड्यूस हो गई, इसीलिए उनकी डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होती है?
कम होती है और इसीलिए आइस फ्लोट करता है। समझ में आई बात? इसीलिए आइस फ्लोट करता है कि सेम मास आपका है वाटर का, सेम मास है आपका आइस का, बट जो आपके पास में स्ट्रक्चर है दैट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फ्लोज लाइक के स्ट्रक्चर, जिस कारण से आइस की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है एंड वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो ये इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिजिडिटी सब्सटेंसेस की इंक्रीज कर देते हैं, जैसे वुड फाइबर्स आपके पास में उसकी रिजिडिटी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम फर्नीचर्स वगैरह वुड वगैरह के बनाए करते हैं। कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, अगेन उनकी रिजिडिटी इंक्रीज हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है आपके पास। ज्यादातर जो हमारे फूड मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके पास इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं आपके पास में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फॉर्म होती है, और ये ऑलमोस्ट सभी लाइफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? तो दिस वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।